नमस्ते आप सभी किसान साथियों को। किसान साथियों, लहसुन की फसल के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा कौन कौन सी खादें डालनी चाहिए, कितनों दिनों के अंतराल पे डालनी चाहिए और आपकी लहसुन की फसल कितने दिन की हो गई है। तो किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा लहसुन की फसल जिन किसान भाइयों की 40 से 50 दिन की हो गई है, उन किसान भाइयों को इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा कि जिन किसान भाइयों ने 40 से 45 दिन पहले लहसुन की बुआई की थी, उनके खेतों में लगभग 2 से 3 पानी भी लग गए हैं और उन्होंने अभी तक खाद का प्रयोग नहीं किया है या खाद का प्रयोग किया है। 45 दिन की फसल अब पूरी हो चुकी है। अब वह कौन सी खाद डालें जिससे लहसुन का तना जो है वह मोटा हो सके। जब तक किसान साथियों लहसुन का तना मोटा नहीं होगा, तब तक पौधे की जो वृद्धि विकास की दर है वह बहुत कम होगी। पौधा ग्रोथ में नहीं जाएगा। पौधा अगर अभी से ग्रोथ में नहीं जाएगा तो किसान साथियों क्या है, कंद जो बनता है जिसे हम लहसुन की कलियां जिसमें बनती हैं, उस कंद को भी अच्छा चाहिए हमें। तो किसान साथियों, सबसे पहले आप सभी को अभी से तना मोटा होने के लिए कौन कौन सी सामग्रियों को डालना चाहिए, इसी को लेकर इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। तो सबसे पहले किसान साथियों, जिन किसान भाइयों की लगभग 40 से 50 दिन के बीच की फसल है लहसुन की, वह सभी लोग सिंचाई करना चाह रहे हैं। आप बिल्कुल सिंचाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसान साथियों, आपके खेत में नमी की मात्रा क्या है? अगर नमी पर्याप्त है तो आप सिंचाई 10-5 दिन आगे पीछे भी कर सकते हैं। अगर नमी नहीं है, सिंचाई करने वाला है खेत, तो आप सिंचाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसान साथियों, सिंचाई करने से एक दिन पहले ही आपको जो मैं बता रहा हूँ ट्रीटमेंट, जो मटेरियल बता रहा हूँ उसको ज़मीन में डालना होगा, ताकि अच्छे से पौधा जो है उसको संग्रहित कर सके। तो किसान साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता रहा हूँ 40 से 45 दिन के बीच की लहसुन की फसल जिन किसान भाइयों की है, वह सभी लोग डीएपी 35 से 40 केजी प्रति एकड़ की दर से डीएपी डालें। इसी के साथ में 20 से 25 केजी यूरिया भी मिला लीजिए। यूरिया और डीएपी को मिला करके साथ ही साथ इसमें क्या है, ह्यूमिक एसिड आप मिला लीजिएगा। ह्यूमिक एसिड किसान साथियों 1 केजी 1 एकड़ के लिए होती है, यानी कि 1 किलो ह्यूमिक एसिड 1 एकड़ खेत के लिए होती है। उसको भी आप डीएपी, यूरिया और ह्यूमिक एसिड, इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से बोने से पहले ही मिला करके फिर शाम के समय बुआई कर दीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट डे सुबह के, जब आपके खेत में जो ओस पड़ती है रात में वह ख़त्म हो जाए, इसके बाद में सिंचाई करना चाहिए। किसान साथियों, सिंचाई आप दूसरे दिन करेंगे तो क्या होगा, और सिंचाई इतनी करें ताकि सुबह जो सींचा गया है खेत, पानी आप अपनी फसल में दे रहे हैं, वह शाम तक नहीं रहना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा जब पानी हो जाता है तो भी लहसुन की फसल दिक्कत करती है। तो बिल्कुल यह गलती किसान साथियों आप सभी को नहीं करना है। आप सभी को जो मैंने बताया है डीएपी, यूरिया और ह्यूमिक एसिड, इन तीन चीज़ों का मिक्स करके अच्छी तरीके से एक दिन पहले बुआई कर दें। बहुत से किसान साथी कहते हैं कि आप किसान भाइयों को एक दिन पहले बोने के लिए क्यों बताते हैं। किसान साथियों, लहसुन की फसल में अगर आप पानी देने के बाद तुरंत अगर ये सब चीज़ें की अगर खाद की बुआई करेंगे तो उसमें क्या होगा, चलते नहीं बनेगा और फसल आपकी जो है वह खराब हो जाएगी। तो किसान साथियों, इसीलिए या तो आप एक दिन पहले वाला जो बोने का सिस्टम मेथड है वह बहुत अच्छा होता है। अगर आप पहले नहीं बो पा रहे हैं तो आप पानी लगा दीजिए, उसके दूसरे दिन अपने खेत में यह मटेरियल जो डीएपी, यूरिया और ह्यूमिक एसिड मैंने बताया है, इसको डालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सेम रिजल्ट आएंगे। किसान साथियों, क्या होता है डीएपी, यूरिया और ह्यूमिक एसिड जो है, इन तीनों चीज़ों का जब मिक्स करके डाला जाएगा खेत में, तो क्या होगा, पौधे का जो ग्रोथ है यानी कि जो ऊपर की तरफ बढ़वार है वह भी अच्छी तरीके से होगी। साथ ही साथ क्या होगा, पौधा जो हमारा है लहसुन का, वह भी मोटा होगा। किसान साथियों, इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद 1 हफ्ते के बाद ये समझ लीजिए लहसुन की फसल की तकदीर बदल जाएगी। इतना लाजवाब ग्रोथ होने लगेगा और लहसुन में जो पीलापन आ जाता है पौधों में, वह भी दूर होगा। साथ ही साथ जब इन तीन चीज़ों को ज़मीन में डालेंगे तो पौधे की जो भोजन बनाने की गति है उसमें भी तीव्रता आएगी। किसान साथियों, जब तक भोजन बनाने की पौधे की जो गति होती है उसमें तीव्रता नहीं आती है, तब तक पौधा उतना अच्छा वृद्धि विकास नहीं करता है। इसीलिए ह्यूमिक एसिड जो है, यह एक प्रकार से रामबाण दवाई है लहसुन की फसल के लिए। लहसुन की फसल में अगर आपके पास पर्याप्त बजट है तो आप जितने पानी दें, उन सभी पानी जो हैं, आप 2 4 5 पानी जितने भी लगाते हैं अपनी लहसुन की फसल में, अगर आपके पास बजट है पर्याप्त, जैसा मैंने पहले भी कहा है,
तो आप हर पानी में इसको यूरिया या डीएपी, अगर आप यूरिया डीएपी नहीं डालना चाह रहे हैं अपनी लहसुन की फसल में, बालू में मिला करके या मिट्टी में मिला करके या जिस चीज के साथ आप अपने लहसुन के खेत में ह्यूमिक एसिड को पहुंचा सकते हैं तो आप पहुंचा दीजिए। आप उसकी अच्छी तरीके से बुआई कर दीजिए। बुआई किसान साथियों केवल सिंगल ह्यूमिक एसिड की भी अगर चाहें आप तो एक दिन पहले कर सकते हैं या पानी लगाने के एक दिन के बाद में करिएगा। दोनों मेथड से आप अपने खेत में लहसुन की बुआई करते रहें ह्यूमिक एसिड की। तो किसान साथियों क्या है उसमें पौधे की जो वृद्धि विकास की दर है, जो तीव्रता आती है उसमें, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनाने की उसमें गति बढ़ती है, तीव्रता बढ़ती है, वह निरंतर बढ़ती रहेगी, कभी घटेगी ही नहीं किसान साथियों। इससे क्या होगा, पौधा जो हमारा है वह वृद्धि विकास पे निरंतर रहेगा, पौधा हमारा बहुत अच्छा होगा, हष्ट पुष्ट होगा, सारे एरिया के खेत जो भी होंगे लहसुन के उनसे अलग होगा। किसान भाई आपसे पूछने आएंगे कि आपने इसमें क्या डाला है। किसान साथियों यह सब सीक्रेट प्लान होते हैं, कोई भी किसान एक दूसरे को बताता नहीं है। तो इसीलिए मैं आप सभी को इस वीडियो, आप सभी लोग डीएपी यूरिया सल्फर का प्रयोग करिए। और अगर आपके पास पर्याप्त बजट है, जैसा कि मैंने इसी वीडियो में पूर्व में कहा है, तो आप इसे जितनी बार अपनी लहसुन के पानी खेत में पानी लगाएं उतनी बार डाल सकते हैं। ह्यूमिक एसिड कभी नुकसान नहीं करेगी फसल को। साथ ही साथ किसान साथियों आप सभी लोग पानी की जो दर है खेत में देने की वह कम लगाएं। ये नहीं है कि कस के भर दिया खेत को, ज़्यादा पानी भर देंगे तो नुकसान हो सकता है किसान साथियों। इसीलिए आप सभी को मैंने बताया है पर्याप्त पानी दें, भले ही जल्दी जल्दी पानी लगाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी किसान साथियों। यह जानकारी आपको कैसी लगी कृपया हमें भी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को